नाउ स्टार्ट विथ पहला क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो है। यह आज का आखिरी दिन है चैप्टर का, तो आप इसको जरा बराबर ध्यान से नोटिस करें। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which leaves remainder 4 and 6 respectively when it divides 220 and 186। मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा, राइट। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर with leaves, which leaves, जिसको क्वेश्चन भी मेरे साथ अगर कॉपी करनी है, those who are smart, remainders 4 and 6 respectively when it divides 220 and 186। तो थोड़ा ध्यान से देखते जाओ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपके पास ऐसा एक फॉर्मूला है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बराबर ऐसा है आपके पास। और दूसरा भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब एक आपका डिवाइस 220 है और दूसरा आपका कौन सा है, 186 है। जरा ध्यान से देखो क्या क्या दिया है। When 4 and 6 रिमाइंडर है, मतलब कि यहाँ पे मैं 4 लिखूं और यहाँ पे मैं 6 लिखूं, राइट, ऐसा मैं लिख दूं। और यहाँ पे राइट आपका राइट ऐसा बोला है कि when it divides 220, तो डिवाइड्स कौन करता है वो हमारे पास नहीं है, राइट। मतलब कि ये B1 लेते हैं और ये B2 लेते हैं। आपका एक है 220, राइट, B1Q प्लस R के बदले में क्या लूंगा, पहले में 4 है और यहाँ पे A के बदले 186 इक्वल टू B2Q। बराबर ध्यान से समझा करो। तो leaves remainder 4 and 6 respectively when it divides 220 and 186। अब में हम लोग क्या करेंगे, तो आपका B1Q आया, राइट, 220 माइनस 4 मतलब के राइट 216, और आपका B2Q आया, राइट, आपका B2Q आया 186 माइनस 6 मतलब के 180। इज दैट क्लियर? ये आपका ऐसा है। अब हम लोग 216 का राइट पहले फैक्टर निकाले, तो ये 6 क्यूब है। 6 क्यूब मतलब 2 इंटू 3 द होल क्यूब, और ये 180 है तो 36 5 जा 180 होता है। 36 मतलब के 12, 12 मतलब के 2 स्क्वायर 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ऐसा कुछ नंबर आया। आपका 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, जरा ध्यान से देखो, 2 क्यूब और 3 क्यूब, बराबर, और यहाँ पे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 5 है। अब हम लोग क्या निकालेंगे उसका, या तो HCF या तो GCD बोलते हैं, HCF या तो GCD। इतना तो आपको आता होगा। क्यों हम लोगों ने HCF या तो GCD लिखा, राइट, जरा जोर से बोलिए। ओके, find the largest number which leaves remainder 4 and 6 respectively when it divides 220 and 186। बराबर, तो हम लोगों ने पहले उसको ऐसा लिख दिया, रिमाइंडर 4 है तो 4 लिखा, रिमाइंडर 6 है तो 6 लिखा, राइट। बाद में B1Q हम लोग लाए 216, B2Q लाए 180, और हमको फाइंड कौन सा करना है, तो लार्जेस्ट नंबर। और लार्जेस्ट नंबर मतलब के HCF, और जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो हम लोगों को क्या बोलने का, राइट, LCM। तो 216 का 2 क्यूब 3 क्यूब और 180 का ये, तो आप इसका HCF निकालेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पे कौन है 2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर, दोनों में सबसे कम पावर वाले और दोनों में कॉमन हो, इसको हम लोग बोलते हैं HCF। ये 2 स्क्वायर मतलब के 4 और 3 स्क्वायर मतलब के 9, आपका आंसर हो गया 36। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। 36 is the largest number, बराबर ध्यान से सुनो, 36 is the largest number and dividing 220 right and 186 when remainder 4 and 6 respectively। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन ऐड करवाऊंगा, तो मतलब कि आपको ज्यादा से समझ में आए।
आपका हो गया हो तो आर यू टेकिंग स्क्रीनशॉट के राइट? मैं एक आध मिनट रुकूं तो करते हैं दूसरा। अब जरा ध्यान से देखते हैं, राइट? दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसमें लिख रहा हूं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डिवाइडिंग राइट 230 and 142, रिमाइंडर 5 and 7। क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। जब 230, एक नंबर है 230 और दूसरा नंबर है 142। मेथड यही है, कुछ कुछ लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हो तो अपने आप ट्राई कर सकते हो, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, राइट? मेथड यही है, a इक्वल टू b1q राइट प्लस r b2q प्लस r, राइट? तो आपको वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहां से वापिस अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो वापिस देख लो। ए आपका कितना है 230, BQ1 BQ2 सॉरी, बी पता नहीं, 45 पता नहीं है, आर कितना है तो के 5, ए कितना है 142, बी कितना है BQ2 वी डोंट नो, आर कितना है 7, राइट? ये इस तरफ गया तो आपका BQ1 कितना आया 225 और ये आपका कितना आया 135 इक्वल टू BQ2। अब हम लोग वापिस से लार्जेस्ट नंबर है, ध्यान रखो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब हम लोग क्या लेंगे HCF। HCF किसका लेना है 225 और 135। 225 मतलब के 15, 15 मतलब के 3 into 5, 3 into 5, 9 और 15, राइट? आपका कितना 25 to 25 हुआ। 135 मतलब कि एक तो 35 into 3 करोगे तो 105 आएगा, 45 into 3 और 45 into 3, 9 into 5 into 3, 9 मतलब के 3 स्क्वायर, एक 3 स्क्वायर और 3 तो 3 क्यूब इंटू 5 हुआ, 3 क्यूब इंटू 5। अब अगर आप HCF लेने जाएंगे, कोई कोई टेक्स्ट बुक में इसको GCD भी बोलते हैं, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बराबर? HCF तो यहाँ पे 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 क्यूब है और यहाँ पे 5 स्क्वायर और 5 है, तो 3 स्क्वायर इंटू 5, जिसका भी आंसर आया था, कोई बोला था मुझे याद है 45 इज द आंसर, बराबर है? Those who have not got, किसी को लिखना है तो भी मैं वेट करूंगा। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन आपके लिए राइट देता हूं, तो आप लोग कर सकते हो कि नहीं, आई विल चेक, बराबर? इसका आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, किसी को नोटबुक बनाइए, नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में और फटाफट लिखना पड़ेगा। बाय द टाइम राइट नंबर चेंज करके तैयार करता हूं। अब 3 है, 5, 6 and 1 respectively, 5, 6 and 1 respectively 110, जरा ध्यान से देखिए, 110 कॉमा 62 कॉमा 92। आपको और एक लेना पड़ेगा, BQ1 BQ2 तो वहां पे BQ3। आप लोग में से जो लोग कर सकते हैं वो ट्राई करो, मेथड यहाँ पे है, आपको एक तीसरा लेना पड़ेगा, कम ऑन ट्राई इट। मेरा आंसर आ गया है गूगल, आप लोग ट्राई करो। आप लोग ओरली ट्राई करो। अरे सॉरी 7 कौन बोला? 7 आंसर आएगा। हाँ है बेटा, होम पार्ट है, ग्रैंड है, 2
A इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू टू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू थ्री प्लस आर। 110 बी क्यू वन प्लस आर मतलब के 5, 62 equal to BQ2 plus 6 and 92 equal to BQ3 plus 1, right? अब आप लोग देखो तो BQ1 आपका आ गया 110 माइनस 5 मतलब 105, BQ2 आपका आ गया 62 माइनस 6 मतलब के 56 और BQ3 आपका आ गया 91। बराबर। अब इतना आ जाने के बाद अगर आप देखें तो HCF ऑफ 105, 56 एंड 91 डैश 7 राइट है। 15 इंटू 7 मतलब के 3, 5 और 7 देखते जाना, कुछ कुछ लोगों के टेबल अच्छे हैं। 5, 6, 7 इंटू 8, 7 इंटू राइट 2 क्यूब और लास्ट में 91 दोनों प्राइम नंबर है। 13 इंटू 7 आप लोग देखेंगे तो सब में कॉमन कौन 7। दस आओ, ये आपका लार्जेस्ट नंबर वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब मैं आपको ऐसे ही स्मॉलेस्ट नंबर वाले पे ले जाता हूं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ करना है कर सकते हैं। अब मैं दूसरे किस्म के दो करवाऊं। सबको समझ में आ रहा है? अब जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है, देखना। ऐसे गया क्यों नहीं? चलो देखो, क्वेश्चन इज लाइक दैट। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? ये सब लूट्स वाले, जेवियर्स वाले, बीवीएस वाले जो भी है वो खास ध्यान रखे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 20, 30, 40 leaves a remainder 5। चलो देखो, वहां पे तीन रिमाइंडर थे, राइट? और यहाँ पे एक ही रिमाइंडर है और फाइंड कौन सा करना है? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मतलब के वी विल गो फॉर व्हाट? हम लोग जाएंगे एलसीएम के लिए, बट मेथड कुछ उसकी जगह खास देख ले। आपका फॉर्मूला है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तीन है ना, तो लिख के रख दे, बराबर। अब जरा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये A, which when divided मतलब कि आपको डिवाइजर दिया है, ये D डिवाइजर दिया है, पिछली बार आपको डिवीजन दिया था। इफ यू आर गेटिंग इट, राइट? पिछली बार आपको क्या दिया था? डिवीजन। इज दैट क्लियर? चलो ध्यान से देखते जाओ। पहली बार में यहां पे मैं लिखूंगा 20, नहीं सॉरी A 20Q1, R कितना है 5, A 20 के बदले क्या आएगा 30Q2, राइट? R कितना है 5,
a इक्वल टू 40q3 r कितना है 5। मतलब अगर आप लोग देखें तो 20q1 इक्वल टू कितना हुआ a माइनस 5, 30q2 इक्वल टू कितना हुआ a माइनस 5 एंड 40q3 इक्वल टू कितना हुआ, सबके लिए a माइनस 5। तो हम लोग सबसे पहले ढूंढे क्या a, और जो आए राइट उसमें हम लोग 5 को क्या कर देंगे माइनस, राइट। तो आप लोगों को ये समझ में आया है, राइट। a इक्वल टू, राइट, तो सब जगह पे ये अगर आप ऐसा ढूंढ ले तो फाइंड आउट LCM ऑफ 20, 30 और 40 बहुत इजी है। 20 का LCM 4 5 जा, 30 का LCM 6 5 जा, और 40 का LCM 8, राइट, 5 जा, 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा। अगर सबका LCM निकाले तो ध्यान से देखो LCM क्या आया, सबसे हाईएस्ट पावर, LCM में हाईएस्ट पावर कितने का है 2 क्यूब, फिर 3 का एक ही है और 5 का भी एक ही पावर है, तो 8 5 जा 40, 43 जा कितना हो गया 120, बराबर। बट यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये सबका क्या आया, राइट, हमारा ये सबका 30 का HCF आ गया कितना आया 120 इक्वल टू a माइनस 5, 120 है ना LCM इक्वल टू 120 इक्वल टू a माइनस 5। तो आपका ये नंबर कौन सा हुआ 125। आई रिपीट अगेन, जरा ध्यान से देखना, आंसर क्या है, इज दैट क्लियर। तो अगर आप लोग वापस से देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है और आपको ऐसा बोला है विच व्हेन डिवाइडेड, मतलब कि आपको इस बार डिवाइजर दिया है नॉट के डिविडेंड। हम लोगों ने ऐसे सबको अरेंज किया +5 +5 +5। अब आप लोग 20, 30 और 40 का एलसीएम लाएंगे, जो एलसीएम लाया वो यहाँ पे रखा इक्वल टू a-5 किया, और a-5 वाला जो है, राइट, 5 को इस तरफ ले जाओ तो आपको कौन सा मिल गया स्मॉलेस्ट नंबर a, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 30, 40। अब आप यहाँ पे 125 को 20 से डिवाइड करके देखो, 26 जा 120 कितना बचा 5, 34 जा 120 कितना बचा 5, 43 जा 120 कितना बचा 5। ऐसे आंसर लाते हैं। क्या आप लोगों को एक और ऐसा मैं दे सकता हूँ, तो चलो ट्राई करते हैं ऐसा ऑलमोस्ट सिमिलर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, अब दो है, which when divided by 125 and 225, 125 and 225 leaves a remainder 15। अब दो ही है, आप लोग ट्राई करें। आज कोई भी स्टूडेंट्स मीटिंग छोड़ के जाएगा नहीं, यहाँ से मुझे सब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन। लगता है नहीं हो पा रहा है। सर 1140 125 और 15, सर यहाँ पे आपका 1140 225 और 15 LCM बराबर a-15, ऐसे जाएंगे तो हो जाएगा। LCM 125 5 क्यूब और 225 25 9 जा। अब हम लोग चले LCM लेने, तो LCM कितना आएगा 5 का क्यूब और 3 का स्क्वायर,
125 into 9. 9 5s are 45. 12 9s are 108 and 4 112. 1125. So 1125 equal to a minus 15. Hence, what is your answer? आया तो ठीक, नहीं तो इसको आप लिख सकते हो. आज का ये 5वां सम था. गुड क्वेश्चन. ये सब जो एडिशनल क्वेश्चन है, फिर कभी ऐसा बोल दूंगा कि ये अपना वीडियोस देख ले. 1125 मॉडल फाइनल आंसर नहीं है, वो एलसीएम है. फाइनल आंसर 1140 है. एक कोई अलग सा सम है अभी. पूरा लिखता हूं. क्वेश्चन नंबर आज का 6. इट इज रिक्वायर्ड, बड़ा सम है, टू फिट स्क्वायर टाइल्स. बहुत अच्छा सम है. फॉर द फ्लोरिंग. कौन बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, दिख तो रहा है. हाँ 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 हाँ, समझ गए आप में. बराबर. It is required to fit square tiles. It is required to fit square tiles for the flooring of a room, right? Flooring of a room of size 20 मीटर into 6 मीटर का एक रूम है. अपना तो छोटा रूम नहीं है. 20 मीटर into 6. आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ. Find the length of each square tiles. बराबर. And the number of square tiles as well. ये पूरा क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिखा है. तो फिर कभी आप लोगों को वीडियो देखने के नोटबुक बनानी है और उसमें तो बना सकते हैं. So it is required to fit square tiles for the flooring of a room of size 20 meter. And मतलब कि मान लो कि एक आपका ऐसा रूम है 20 मीटर, बराबर. इसमें आपको ऐसी टाइल्स फिट करने की है. समझ रहे हैं आप? रूम में स्क्वायर टाइल्स, ऐसी टाइल्स फिट करनी है. अब जरा ध्यान से देखो. So we want to divide the length and breadth of the room such that, पहले हम लोग GCD फाइंड करें. We want to, right, find GCD of room. 20 और 6 का GCD क्या होता है? तो कि 20 का 4 5 या तो 2 स्क्वायर इंटू 5. ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है. 6 का 2 इंटू 3. पूरा रूम जो है उसका सबसे मिनिमम स्पेस कितना है वो ढूंढ निकालते हैं. क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इसमें हम लोगों को टाइल्स बिछानी है. बड़ा सा रूम है, इसमें स्क्वायर टाइल्स बिछानी है. तो HCF ढूंढेंगे तो हमको मिलेगा 2. बराबर. HCF 2 आया. अब जरा ध्यान से देखो. आपकी टाइल्स कैसी है? तो स्क्वायर टाइल्स है, बराबर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई?
व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? कितना पता होगा? L. एल स्क्वायर, दैट्स गुड। एल स्क्वायर है आपकी HCF हुआ है, मतलब कि जो टाइल्स बिछा रहे हैं वो टाइल्स की एक लेंथ एक साइड हुआ है, तो उसका पूरा एक राइट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एरिया L इंटू एल। एल स्क्वायर मतलब कि कितना आया? 2 स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, बराबर 4 मीटर स्क्वायर आया। अब क्या करेंगे? राइट नंबर ऑफ टाइल्स के लिए, मतलब हाँ तो जोड़ बराबर है। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या आएगा? तो जरा ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी एरिया उसके नीचे डिवीजन में छोटी एरिया। प्रोबेबिलिटी में ऐसे सम आए थे अगर आपको याद है तो यहाँ पे बड़ा एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो रूम है उसके नीचे एरिया ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया कितना है रूम का? पूरे रूम का एरिया, तो कि ये 20 और ये 6, तो 20 इंटू 6। और टाइल्स का एरिया क्या है? तो कि 4, राइट। तो 4 5 जा, तो आपका 6 5 जा, कितनी टाइल्स अंदर राइट आ जाएगी? कंप्लीट टाइल्स। हाँ खास ध्यान रखो, कंप्लीट टाइल्स, क्योंकि वो जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना वो नहीं। तो 30 टाइल्स आपकी इतने छोटे से रूम में अरेंज हो जाएगी। बहुत अच्छा सम है। वापिस से अगर मैं आपको बता दूं, इट इज रिक्वायर्ड टू फिट ए स्क्वायर टाइल्स, इसने पूरे रूम में बिछाना है फॉर द राइट फ्लोरिंग ऑफ ए रूम ऑफ साइज। रूम की साइज कितनी है? 20/6। आपको फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर, तो हमने लेंथ फाइंड कर लिया स्क्वायर का, राइट। क्या लेंथ आया? 2। बट एरिया क्या आएगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा 4। क्यों? 2 स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स कितनी वो रूम में बिछानी है, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका 120 और एरिया ऑफ स्क्वायर आपका 4, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएगी? 30। अच्छा सम था। अगर एलसीएम फाइंड करेगा, सोच ले 20 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? बता। 20 और 6 का एलसीएम बता दो। 60 आएगा 45. बराबर, पक्का 60 आएगा। 6 10 23 60 आया। अब 60 का स्क्वायर करो, साइड तो मिल गई। 60 का स्क्वायर किया तो 3600। रूम से साइज तो टाइल्स की बढ़ गई, तो क्या दूसरे दूसरे रूम में भी वो टाइल्स के टुकड़े ले बिठाएंगे? समझ में आ गया? वो एक बार किसी ने शायद आपके बैच में से ही पूछा था, लेट मी रिमाइंड, क्या पूछा था? जैसे वो सोनिया और रवि दौड़ते हैं, राइट, तो दौड़ते हैं तो वो आप एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि एलसीएम इसीलिए लेते हैं, अगर एचसीएफ लिया तो दोनों 2 मिनट में जहां से दौड़ते हैं वहां ही मिल जाएंगे, फिर दौड़ने की जरूरत क्या है? तो उसने कंप्लीट राउंड किया 12 और उसने कंप्लीट राउंड किया 18 मिनट, उसका सवाल ही नहीं उठता, बराबर। तो नाउ यहाँ पे आपका राइट ये एक एग्जाम्पल जो था राइट गुजरात बोर्ड में, राइट, ये खत्म किया। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो काफी पेपर सेट में होता है, बहुत बार पूछा भी जाता है, स्टूडेंट्स बाद में पूछते हैं, मैं आपको रिवीजन के वक्त ही करवाऊं, इसके बदले अभी करवा दूं। भाई जिसको भी इस तरह से पूछता है ना वो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो सर ने बोला वो एक्सेप्ट और ब्रह्म वाक्य। आज हमारा 10th का रिजल्ट आ रहा है, हम लोग बात करने के लिए मैं आपको रुकवाना चाह रहा हूं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लुक एट दिस। Find the smallest number of 6 digit. Find the smallest, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ 6 digit divisible by
18, 24 एंड 30। ऐसा क्वेश्चन शायद आरएस में भी होगा, राइट? तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर पहले तो आप मुझे बताएंगे कि वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, राइट? फिर मैं आपको आगे ले जाऊं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है, किसी को पता है? बनाई चाहिए ना यार। कौन बोला है? कौन बोला? चलो ओके, स्मॉलेस्ट डिजिट 6 डिजिट नंबर, तो पहले स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हुआ, स्मॉलेस्ट। हाँ, बराबर समझना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 30। अब जब भी ऐसा हो तो हम लोग पहले 18, 24 और 30 का क्या लेंगे, राइट? एलसीएम। तो एलसीएम मतलब के 3 स्क्वायर 2, 8 3 जा। भाई अपने आप को म्यूट करो ना, कितनी बार बोलेगा, कोई सारी में आएगा। 30 मतलब 6 5 जा। अब ढूंढते हैं एलसीएम। वापिस से क्वेश्चन होगा, सर एचसीएफ लिया तो अगर आप लोग देखो तो सब में 2 ही है कॉमन, राइट? तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपका ऐसा आ जाएगा? तो क्या नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 तो के 2, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 तो के 3 और 5, 8 5 जा 40, 9 जा 360 हुआ। अब जरा ध्यान से आराम से, दो मेथड है। 360 से हम लोग डिवाइड करना शुरू करें 1 लाख को, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, बराबर? कंप्लीटली डिविजिबल। दो मेथड है, चॉइस इज योर्स, बराबर? तो देखो 360 2 जा कितना आया? 720, बचा कितना? 280 बचा। तो हम लोग यहाँ पे एक जीरो लेंगे, बराबर? 7 से स्टार्ट करें, 0, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 एंड 4 25। अगर 8 लेते, राइट, तो कुछ बहुत आगे निकल जाते। अगर यहां पे आप लोग देखो तो वापस कितना बचा? 280 और एक जीरो है। ध्यान से देखते जाओ, दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड दिखाऊं। वापिस से डिवाइड करेंगे तो 277, राइट? यहाँ पे आएगा 2520। पहली मेथड इजी मेथड है, जरा ध्यान से देखो, बराबर? 360 है, क्या ये कंप्लीटली डिवाइड कर पाए हम लोग 1 लाख को? ये 360 से कंप्लीटली डिवाइड कर पाए? तो क्या नहीं कर पाए? मतलब कि 1 लाख तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, वो इससे तो डिविजिबल नहीं है, इससे तो डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका राइट डिवाइजर है, तो क्या मेथड इज डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, राइट, प्लस आपका डिविडेंड। ये मेथड है, किसी को लिखना हो तो लिख लो। तो आपका डिविडेंड कितना है? तो क्या डिविडेंड है 1 2 3 4 5। डिवाइजर कितना है? तो क्या 360 और रिमाइंडर कितना है? 280। बचा क्या? तो क्या 1 प्लस 80। तो आपको सबसे छोटा नंबर, ध्यान से देखो, जिसको आप 360 से डिवाइड कर पाओ तो कंप्लीटली देखो, आप लोग ऐसी ट्रायल एंड एरर नहीं ले सकते। जरा ध्यान से सुनो कि भाई 1 लाख है, ये सबसे छोटा है, 360 से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बचा, तो 1 लाख 1, वापिस जाओ 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, 1 लाख 5। इतना सारा टाइम थोड़ा है आपके पास,
ऐसा करते करते जाएंगे तो पहला सबसे छोटा 6 डिजिट कौन सा आएगा? 12380 आएगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर आपका आएगा। जरा ध्यान से देख लिया आपने। अब दूसरा आप लोगों को, राइट, यहाँ पे दूसरी मेथड जो मैं बता रहा था वो तो ध्यान से देखो। यहाँ पे आपका आगे चलता नहीं है, मैं जीरो लूं मतलब कि यहाँ पे पॉइंट आएगा। आया? ये सम खत्म हो गया है। मैं दूसरी मेथड बता रहा हूँ, सब बराबर ध्यान से सुनना। दिस विल बी ओनली एबल टू अंडरस्टैंड दोज हु आर ऑनलाइन। तो यहाँ से मैं वापिस 7 से चलाऊं, राइट, तो वापिस 2520 आएगा, वापिस बचेगा 280। ऐसा करते जाऊं तो आपका जरा ध्यान से देखो 277.77 आया। इज दैट क्लियर? बस getting me? कौन बोल रहा है? भंडारी भाई म्यूट करो ना, घर में बर्तन भी आवाज आ रही है। तो यहाँ ध्यान से देखो भाई, ये क्लास वाले को बहुत दिखाई देता है। तो हाँ, अब देखो मेथड ये है कि ऐसा डिवाइड करते जाओ तो 277.78 मतलब कि ये 277.77 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 278। अब ये जो 278 है ना, इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखो, 360 इंटू 278, 1 2 720 जीरो रखा। यहाँ पे दिखाई देता है क्लास में? नहीं दिखाई देता इन लोगों को। वेट, ये अप्रोक्स आया क्यों? 0.7 से ऊपर गया मतलब 78, तो 360 इंटू 278 में, राइट, 2 0 720 आगे लेते हैं 1 0 0 7 6 42 7 3 21 and 4 25 0 8 6 48, राइट, 28। अगर आप देखते जाओ आपका आंसर आ गया। चॉइस इज योर्स, जो मेथड पसंद आई हो। अब मैं आपको ऐसा एक सम देने वाला हूं, वो आप लोग ट्राई करेंगे, राइट। कोई भी अगर कंप्लीटली डिविजिबल तो होगा ही नहीं भाई, पर जो भी नंबर होगा ना 1 2 3, आपको ये जो 7 है ना, इसके बदले एक आगे जाने देने। 5 हो तो 6, 6 हो तो 7, 7 हो तो 8, 8 हो तो 9। समझ में आ रहा है? अब समझ में आया भाई? बोलो हाँ या ना। ओके, वेट करो, सम ढूंढ के। हाँ हाँ, बोलो बोलो, मुझे जरा नहीं दिखाया। हाँ, 277 जीरो तो आएगा नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल तो होगा नहीं, बराबर। मान लो कि 277.1 आया, तो भी आपको 278 लेना है। अगर मान लो आपका ये 277 भूल जाओ, आप भूल जाओ, यहाँ पे आया 123.2, 123.2 क्या लोगे? 123.2 होगा तो क्या? हाँ ऐसे, बराबर है। चलो ओके, एक क्वेश्चन में ट्राई कर रहा हूँ, आपको मिले तो। smallest 6 digit number
हाँ लिखो, आप लोग ट्राई करो। 15, 24 एंड 36, 15, 24 एंड 36 ट्राई करो और मुझे बताओ। आई एम वेटिंग फॉर ईच एंड एवरीवन। ये जो बैच नंबर 225 और जो HMB वाले हैं ना, उनको लगता है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। एवरी डे 10-15 लोग निकल जाते हैं मीटिंग से। इनमें भी बहुत सारे निकल गए, मतलब पानी पीने गए लगते हैं। सर ने क्वेश्चन दिया, वो कौन करेगा? सब लोग तो सिंसियर होते नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? 15, 24 एंड 36। 15, 24 एंड 36। 15 का आया आपका 3 into 5, कितना आया? ऐसा पक्का है? खाली डिजिट बदले थे। पहले था 18, 24 और 30 था, अब कर दिया 15, 24 और 36। 36 मतलब 9 4 जा। चलो एलसीएम आपका वही आएगा, भाई किसी के घर से बहुत आवाज आ रही है। वंस अपने आप को म्यूट कर। आप कौन सी मेथड से कर रहे हो, ये कि वो, ये डिवीजन वाले? ये नहीं कर रहे, डिविडेंड प्लस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये इसी रहते हैं। तो जहां से रुके पॉइंट पॉइंट लेने का ही नहीं है। चलो सबका हो गया हो तो ये सेम ही आएगा, यहां से सिर्फ यही चेंज आएगा। देखो 5 3 जा, इतना चेंज आया, ये सेम डिटो सब कुछ सेम। अब दूसरा एक सम है और ये आपका आज का आखिरी सम होगा। स्मॉलेस्ट के बदले लार्जेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो आप मुझे जरा नंबर चेंज करके बताओ, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 6 डिजिट? आएगा, ये अलग सम हो गया है अभी। 9 9 9 9। ओके, अपना एलसीएम तैयार है, फिक्स 15 24 36 बराबर। अब यहाँ पे ये मेथड नहीं चलेगी, ये वाली डिविडेंड वाली। तो देखो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में क्या फर्क है, तो सब लोग यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ। यहाँ आया आपका 360, 1 2 3 4 5 6, 362 सा बचा 9 7 2। 2799 को डिवाइड करो तो कितना आएगा? और इससे 7 आएगा, ट्राई कर लेते हैं। बराबर है 279 और एक 9 लेना पड़ेगा। देखो 3 थे, चौथा लिया, अब 5वां लेंगे।
तो 2520, जरा ध्यान से देखते आ जाना। 3846 पॉइंट। वापिस से आया तो 277 बराबर, वापिस आया 2520 और यहाँ पे रुक जाना सब बच्चों। यहाँ मेथड अलग है, वो मेथड नहीं चलती, वो स्कॉलर्स वाले नहीं है, लार्जेस्ट है। 279 रिमाइंडर बचा। अब ये लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाए तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते, वो तो 6 नंबर के ऊपर चला जाएगा ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पे एक सीधा हिसाब है, जब लार्जेस्ट हो राइट तो आपको 9999, इसको तो हम लोग डिवाइड नहीं कर पाए तो इसमें से आप रिमाइंडर माइनस कर दो, रिमाइंडर माइनस करो, लार्जेस्ट में से रिमाइंडर माइनस, आपका आंसर सीधा 027999। इज दैट क्लियर? और अब फाइनली एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, फिर मैं आपके डाउट्स आंसर पे चलता हूं। तो सुनो, आपको क्वेश्चन ये है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट के बदले 4 डिजिट, चलो कम ऑन ट्राई इट ईच वन। लार्जेस्ट में 4 डिजिट, जो बैच को मैं काफी सिंसियर मानता था वो भी 77 से 67 हो गए, 10 स्टूडेंट्स मीटिंग छोड़ के चले गए। लेट इट बी, अपना क्या जाता है भाई। आज से है ना वीडियो आएगा नहीं, मीटिंग के वीडियो नहीं आएंगे, जिसको चाहिए वो पर्सनली बोल दे, नहीं तो कुछ नहीं। 20 है इतना कम थोड़ी आएगा। हाँ तो अभी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा लाई तुम? 9720। आंसर 9720, पहले दो 9 निकाल लेंगे, 120 होशियार होंगे ना 20 तो पहले दो 9720 20 बराबर 9720। समझ में आ रहा है सबको? देखो 4 डिजिट है ना, वेरी सिंपल, ये सब सेम, 4 डिजिट लार्जेस्ट ये, 4 डिजिट लार्जेस्ट ये, 4 मतलब के एक खत्म, ये आपका आ गया रिमाइंडर, यहां से माइनस कर दिया, आंसर 4 डिजिट है। चलो मेरा सम हो गया। सर टीचर दे आर मैनिपुलेटिंग, राइट? अब आप लोग अपने अपने डाउट्स के लिए फटाफट तैयार है। आज मैंने थोड़ा सा 35 से आगे 35 तक की करवा दिए हैं, तो 35 से आज हम लोग रखते हैं 55 या 60 तक, 60 तक बोला था शायद, बोलो सर 47। हाँ हाँ हाँ, देखो कॉमन सेंस बताओ, हाँ इसको 4 मान लो, मान लिया 4, 4 7 28, आगे निकल गया, हुआ ना, ये 367 ने ज्यादा लिया ना, ऐसे थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक्चुअली आपको वैदिक मैथ्स या तो पहले से आप लोग ऐसा सीखे नहीं है, और अभी ऑनलाइन में मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है, अगर आप लोग वहां पहले से पढ़ते हैं ना तो मैं आपको बताता, ऐसे बहुत सारी मैथ्स की ट्रिक है, जैसे कि 35 का स्क्वायर कैसे डायरेक्ट करते हैं, तो पीछे 5 5 25, 3 into 4 12, 1 2 राइट 2 5, ऐसे डायरेक्ट कैसे स्क्वायर करते हैं वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, क्यूबिंग भी सिखा सकता हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम कम पड़ता है, राइट? देखो ना 1 घंटे में तो 15-20 जन उठ के ना भाग गए, क्या कर सकते, इनको सीखना है, वो बैठते हैं। मूवी में कैसे टिकते होंगे ना 1.5 घंटे, आई डोंट नो।
चलो अब किसी ने 41 बोला भाई, पहला डाउट था 41 47 46 एक मिनट भाई, मेरी एक ही हाथ है। 41 वाला जो है वो खास देखते जाओ, इसमें कुछ भी नहीं है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो इसमें आपको सिंपली 2/1 इक्वल टू 1/2 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 3/4। पहला ही नहीं है, मतलब ये कौन सा हुआ, यूनिक। जरा ध्यान से देखो, सब लोग देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिक मतलब के राइट आपका कौन सा हुआ, कंसिस्टेंट। तो चलो जो भी ऑप्शन होगा 41 में राइट पहला आ गया, राइट कंसिस्टेंट लीनियरली डिपेंडेंट इज द सेम नहीं आएगा। 41 के बाद किसी ने यहाँ पे 46 पूछा। हाँ 46 खास ध्यान से देख लो सब, बहुत सारे को नहीं आया होगा, और ऐसा मैं आपको राइट 47 भी करवा दूं। तो सब लोग यहाँ पे देखें, इक्वेशन है y इक्वल टू -3 when compare with ax plus by plus c। भाई आए कि नहीं आए इसको देख लो। we get a इक्वल टू डैश। सब बच्चे यहाँ ध्यान से देखें, मैं इसके बाद का भी समझा ही दूंगा, आएगा वो ऑब्वियस। तो आपका ये इक्वेशन क्या हुआ, खास देखो y इक्वल टू -3 है, तो इसका इक्वेशन आपका क्या हुआ, राइट भाई ठहरना, 49 बोल रहा है, ये सम करने देना पहले। तो y प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे आगे x है तो कहना 0x। अब इसको कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो a क्या है आपका 0, अगर b पूछा होता तो क्या होता, राइट b इक्वल टू 1, और अगर गलती से c पूछा होता तो कितना होता 3। वैसा ही है राइट 47 है, those who want to run away they may, क्योंकि अभी टाइम तो हार्डली 4:35 हुआ, राइट 47 इक्वेशन खास देख लो, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है, ax प्लस by प्लस c। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देने का, x माइनस 4। बट x माइनस 4 हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कि हम लोग लिखेंगे x को x प्लस 0y माइनस 4 इक्वल टू 0। कंपेयर करो, राइट ax के साथ कंपेयर करेंगे तो a आएगा 1, आप लोग b के साथ y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू 0, पूछा क्या है ये, और c इक्वल टू -4। तो 46 और 47 आपका हो गया है। अब हम लोग चलते हैं 47 के बाद किसी ने पूछा है 49 एज वेल एज 50, तो तैयार है 49 और 50 के लिए। तो 49 वाले तैयार, 49 कौन सा है, 5x। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 5x प्लस 3y इक्वल टू 10xy बराबर। आपको पूछा है क्या है, 6/x प्लस 10/y इक्वल टू डैश फाइंड करना है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है 49, फिर बाद में 50 भी देखना है, तो याद रखो ये 46 47 इंपॉर्टेंट सम है। नाउ पहले ये देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्या मैं बोलूंगा नहीं, it is not in standard form। divided by xy plus xy upon xy everywhere, ऐसा हमने एक्सरसाइज में किया था। तो x कैंसल, y कैंसल, xy कैंसल, जो x वाला इक्वेशन है प्लस वाला वो पहले लिखेंगे 3/x प्लस 5/y इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन हुआ। अब क्या करेंगे, हमको लाना ये है, तो थोड़ा बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या ये यहाँ से 2 से डबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 राइट ऑन बोथ द साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या हो गया 6/x प्लस 5 2 जा क्या हो गया 10/y, 10 2 जा कितना हो गया 20। तो आपकी ब्लैंक कम आंसर आ गया, कौन सा
20 आंसर है। इसके बाद 49 के बाद 50 50 को देखते हैं। तो अब 50 50 में ऑलमोस्ट ऐसा ही है। देखो 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल टू 3, ये सब अच्छे अच्छे सम है। 3 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल टू 7, और आपको पूछा गया है 3 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई। जरा ध्यान से देखना, ये भी काफी अच्छा है। अगर आप ये दोनों को प्लस करें, देखो तो 2 प्लस 3 डिवीजन में रहेगा एक्स ही, 3 प्लस 2 और 3 प्लस 7। वापिस बताऊं, जब आप ऐड करते हो तो डिनोमिनेटर सेम है। ये भी बता दूं, कई लोगों के बेसिक काफी वीक है आपके में। तो एक्स एलसीएम ऊपर क्या हो गया, 2 प्लस 3 5 अपॉन एक्स। यहाँ पे भी देखो 3 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन वाई, तो 3 प्लस 2 5 अपॉन वाई। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या कॉमन निकालू, तो क्या 5 कॉमन निकालू तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 10। बराबर है। अगर ये 5 को उठा के इस तरफ ले जाऊं तो डिवीजन में आएगा, मतलब कि ऐसा हो गया यहाँ पे 2, मतलब कि आपका आंसर आया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2 है। अभी तो आपको पूछा क्या गया है, लुक एट दिस, पूछा क्या गया है, आपको पूछा है 3, तो वापस उस सम की तरह मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। 3 करेंगे तो 3 इंटू दिस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू दिस 3 अपॉन वाई एंड 3 इंटू दिस 3 टू 6। तो आपका आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 50, राइट आंसर 6। और कोई 50 के बाद मैं 60 तक गिन लूंगा, फिर कल मत पूछना, कल आगे जाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। Anybody is having beyond 50? 64 sir. हाँ 54 भाई 48 पूछा ना, तो 48 में जो सूरज ऑप्टिकल, तो ध्यान से सुन ले, हर एक इक्वेशन में बारी बारी से x इक्वल टू -1 और -2 रख के देख, बराबर, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आता है। मेथड ये है, देखो अंदर नीचे लिखा भी है, x इक्वल टू -1 रखेगा, y इक्वल टू -2, हर एक ऑप्शन में रखना है। चलो फिर कौन सा बोला आपने, 54 54 56 64 कौन सा 4 64 64 चढ़ जा वहां पे। तूने कौन सा लिखा था यार, 56 और 64, वेट करो, $56 आपका 7x माइनस 13y इक्वल टू 1 और 13x माइनस 7y इक्वल टू 19। ये काफी ऑर्डिनरी किस्म का सम है। प्लस करो 20x माइनस 20y इक्वल टू 20, हर एक में कॉमन क्या 20 अपॉन 20, तो आ गया आपका x माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। आई रिपीट, बराबर, क्या किया इसमें हमने, तो कि दोनों को ऐड कर दिया। वो आपको ट्रायल एंड एरर से ऐड सब्ट्रैक्शन ऐसा करते जाने का, राइट। ऐड किया तो 20x 20y और 20 राइट, उस तरफ ले गए तो x माइनस 1 y आया आपका 1। इसके बाद किसी
किसी ने पूछा 64 भी ऐसा ही है, शायद अब उसको पता चल गया है। देखो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सम पूछ रहे हैं आज सब बच्चे। 4/x माइनस 5/y इक्वल टू 5। अब मैं इसको भी क्या करूंगा, आपको चाहिए क्या आंसर में 1/x माइनस 1/y। हाँ, मैं प्लस कर रहा हूं, तो अभी आपको ऐसे समझाया ना, 5/x प्लस 4/x, एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 4 9, दोनों माइनस है, साइन माइनस की रहेगी, 9/y, 5 प्लस 4 9, बराबर। अब मैं यहाँ से 9 कॉमन निकालूंगा, 9 कॉमन निकाला तो 1/x माइनस 1/y इक्वल टू 9, 9 कट, इसका भी आंसर कितना आया 1। तो यहाँ तक मैंने आपको 64 तक करवाया। और किसी को कोई डाउट हो? और कोई डाउट? 57 में भाई 57 59 भाई 59 भी ऐसा ही है, 1 प्लस कर 5/x प्लस अंदर क्लियर कट तो दिया है तो भी पूछते हैं 5। क्या वीडियन तुझे अंदर हिंट भी समझ में नहीं आती क्या? तो पहले 57, और इस बार मैथ्स में तो हार्ड पेपर निकाला तो कुछ लोग तो जाएंगे भाई, सीधा नीचे हिंट दिया है तो भी प्रॉब्लम है। 56 तो करवाया ना भाई, किसने पूछा 56? चल तो 59 ले लेते हैं। 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 70। एक के एक मेथड है, 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 30। ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 30। कॉमन क्या निकाला 5, तो 30/5 आंसर हो गया 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 6। चलो और कौन सा है, कोई बता दो फटाफट जाने से पहले। 57 13x माइनस 7y इक्वल टू 19, 7x माइनस 13y इक्वल टू 31। अब आपको प्लस चाहिए, यहाँ पे थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, तो आपका 6x राइट प्लस 6y इक्वल टू कितना है -12। और इस कॉमन, ये 6 जाके यहाँ कट हो गया तो x प्लस y पूछा है तो -2 राइट। आपका ये कौन सा था 7, इसका आंसर क्या था राइट। यहाँ सबसे ही पूछा और फिर नहीं आया तो आपकी बात है, सबको रिवाइज करना है ये सब, ईच एंड एवरी एमसीक्यू, विद कॉन्सेप्ट, एक यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट क्या है वो सब। तो डाउट क्लियर? मैंने आपको 65 तक बोला था, अब कल 65 टू 80 देखेंगे, 65 टू 80 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, 65 टू 80। अब जरा ध्यान से सुनो बिफोर लिविंग द मीटिंग राइट। आज संकेत स्टडी सेंटर का रिजल्ट था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया राइट, सबने अच्छा परफॉर्म किया। मैथ्स का पेपर काफी टफ था इस बार, आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या तो उसमें देखा होगा। और हाँ, ऐसा बोलते हैं कि संकट सर ने आपको राइट बोला भी था